हेलो बच्चों, आइए देखते हैं फिजिक्स का ये काफी फेमस क्वेश्चन। कंसीडर अ वाटर टैंक सोन इन द फिगर, इट हैज अ वन वॉल एट x इज इक्वल टू एल। ठीक है, यहाँ देखिए अगर इसको ओरिजिन कंसीडर करते हैं तो x इज इक्वल टू एल पे यहाँ पे बोल रहा है एक वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे कोई लिक्विड भरा हुआ है और जेड डायरेक्शन में ये वेरी वाइड है, ये जो वॉल है वेरी वाइड है इन द डायरेक्शन ऑफ जेड। व्हेन फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विड भर लेते हैं। इस लिक्विड का सरफेस टेंशन S गिवन है और डेंसिटी रो गिवन है। थीटा नॉट द लिक्विड सरफेस मेक्स एंगल थीटा नॉट विथ द पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, आगे बोलता है ये कब है, एट x इज इक्वल टू एल पे है। इफ yx इज द हाइट ऑफ द सरफेस देन द इक्वेशन फॉर y, देखिए यहां से आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y भी चेंज हो रहा है। यहां से मैं x में आगे बढ़ रहा हूं तो y भी मेरा चेंज हो रहा है, तो बस वही इक्वेशन पूछा है y की कि क्या इस y की इक्वेशन होगी, जो भी कर्व की इक्वेशन होगी वो क्या होगी। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सोचता हूं कि जब कि ये बात कर रहा है x इज इक्वल टू एल, जब ये एंगल थीटा नॉट बन रहा होगा उस समय की, यहाँ पे इस पॉइंट पे जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा वो कितना होगा, वो होगा S इंटू एल। आपको पता है सरफेस टेंशन होता क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या हो गया, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब चाहिए तो इसके दो कंपोनेंट कर लीजिए, एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर और एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर। इस साइड वाला कंपोनेंट क्या होगा, एस एल, ये थीटा है तो एस एल कॉस थीटा इधर और एस एल साइन थीटा इधर। इस वाले कंपोनेंट की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को कंसीडर करना है। अब मैं सोचता हूं एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट जब ये एंगल थीटा नॉट होगा उस समय की इक्विलिब्रियम की कंडीशन को कंसीडर कर लेता हूं। तो यहां पे सोचता हूं कि कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। तो पहला फोर्स जो मुझे दिखता है वहां पे वो दिखता है ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स लग रहा होगा और वो होगा पी नॉट इंटू ए। दूसरा फोर्स जो मुझे नीचे की तरफ यहां से दिखता है वो होगा इसका वेट फोर्स, तो वेट फोर्स होगा m इंटू जी, ये हो गया बेटा वेट फोर्स। ऊपर की तरफ एक तो मुझे दिख ही चुका है एस एल साइन थीटा सरफेस टेंशन फोर्स, एक फोर्स मुझे और मिलेगा जो नीचे के साइड से प्रेशर का फोर्स होगा और वो होगा प्रेशर एट b इंटू एरिया ऑफ b। इसको मैं बेस बोल रहा हूं एक्चुअली में, इसलिए मैंने यहाँ पे b का नोटेशन यूज किया है, ठीक, PB इंटू ए बी। बस अब कुछ नहीं, अब मुझे ये सोचना है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जितना फोर्स नीचे उतना फोर्स ऊपर है ना, यानी कि नेट फोर्स जीरो इक्विलिब्रियम के लिए। अब देखिए नीचे की तरफ कौन कौन से फोर्स लिए हैं मैंने। पहला फोर्स जो लिया है वो लिया है प्रेशर फोर्स यानी कि P नॉट इंटू ए। दूसरा फोर्स मैंने लिया है वेट फोर्स, पानी का जो भी वेट mg। ऊपर की तरफ के फोर्सेस मैंने लिए हैं प्रेशर फोर्स और सरफेस टेंशन फोर्स, तो ये है एस एल साइन थीटा। चलिए इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। P नॉट ए, mg को बेटा आपको पता है रो जी वी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू PB AB प्लस एस एल। यहां देखिए जो साइन थीटा लिखा हुआ है बच्चों, साइन थीटा, यहां पे बोल रहा है कि थीटा इतना स्मॉल है कि थीटा को आप साइन थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा को आप टेन थीटा भी लिख सकते हैं और टेन थीटा को dy बाई dx भी लिख सकते हैं। आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है किसी कर्व का, dy बाई dx। तो यहां पे मैं साइन थीटा की जगह में dy बाई dx भी लिख सकता हूं, ठीक है, लिख दिया मैंने। अब दूसरा स्टेप देखिए, इसको लिखा P नॉट ए प्लस रो जी वी, तो ये लिखा रो, ये लिखा जी। वॉल्यूम होता क्या है, एरिया इंटू हाइट, तो यहां पे एरिया को क्या ये y dx भी लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या देता है, एरिया ही तो देता है, तो ये लिखा एरिया। और अब ये वाली सरफेस को देखिए और इसमें लेंथ ऑफ कांटेक्ट सोचने की कोशिश करिए 3D में। जो लेंथ ऑफ कांटेक्ट होगी अगर इसके सरफेस एरिया से लेंथ ऑफ कांटेक्ट को मल्टीप्लाई कर दूं वही तो वॉल्यूम है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ ऑफ कांटेक्ट से, तो ये बन गया मेरा वॉल्यूम इज इक्वल टू PB AB, ये B है, प्लस SL dy बाई dx। बस कुछ नहीं करना है, अब इस इक्वेशन को एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है मुझे। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए P नॉट ए क्या है, जीरो, P नॉट ए कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन हो गया जीरो। यहाँ पे देखिए ये रो भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है और ये L भी कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन ऑफ y dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिंपली y है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है वो कट जाता है, सिंपली क्या आ जाता है y आ जाता है। ये फिर से कांस्टेंट है प्रेशर इनटू एरिया,
तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन 0 और एस एल कॉन्स्टेंट है और डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ सारे ऑप्शन मुझे देखिए अधिकतर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में दिख रहे हैं, तो यहाँ से अगर मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालूं तो एक एल तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी डिवाइड बाई एस इंटू वाई। तो ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रो जी बाई एस इंटू वाई, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ओके।